हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रेंज कैसे निकाला जाता है, ठीक, उसके उसके कुछ स्टेप्स वगैरह देखें। ठीक, अब उसी जो भी पढ़े हैं हम लोग उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रेंज के मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा कि रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स -6, इसका आपको रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स -6 का रेंज निकालना है। ठीक है, तो देखिए, आप देखिए ये किस में है, ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है। ओके, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो अगर ऐसा रहे तो इसको सबसे पहले किस स्टेप से होके इस क्वेश्चंस को बनाएंगे वो देखिए। आप सबसे पहले नोटिस क्या किए कि साइन एक्स में ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक, अब देखिए इसका हम लोग रेंज निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, एडेड बाय सम कांस्टेंट। वो कैसे? ठीक, अगर आप नए हैं, ठीक, आपको उतना प्रैक्टिस नहीं है, तो साइन एक्स को आप टी मान लीजिए। ठीक, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक, बिगनर्स के लिए, बाकी तो जो 12th पास है वो तो ऐसे ही कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो टी स्क्वायर -5t -6, ये राम साइन एक्स को टी माना, टी वैल्यूज में। अब ये टी स्क्वायर -5t -6 ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को अब ऐसे आपको बदलना है। ठीक है, लीनियर का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, ये बात पता है ना। ठीक, कि कैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक है, ठीक, जैसे सपोज कर लो कि आपको अच्छी तरह से पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक, तो इसको लीनियर एक्सप्रेशन के होल स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर में आप अगर कांस्टेंट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो आपको क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। सपोज कर लो कोई लीनियर एक्सप्रेशन ले लो, ठीक है, 2x + 3 कोई लीनियर एक्सप्रेशन ले लो, इसका होल स्क्वायर करो और इसमें कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, ऐड कर लो तुम 5, या कोई भी कांस्टेंट क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, देन तुम पाओगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर करके जो भी आए उसमें 5 सब्ट्रैक्ट करो तो तुमको क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो वही वाला बात मैं करना चाहता हूँ यहाँ में, मैं टी में क्या करना चाहता हूँ, लीनियर बनाना चाहता हूँ। तो आपने ये सब पहले सीखा होगा क्या करना होता है। टी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 5 है। ठीक, तो टी का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है। ठीक, तो 5 को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक, इसके होल स्क्वायर को ऐड कर दो और 5/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो और ये -6 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां तुम्हारा क्या हो गया हम लोग का, t - 5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 25/4 -6। ठीक है, तो यहां पर तुमको t के जगह क्या माने थे तुम, sin x माने थे, तो sin x -5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया हम लोग का 24 25 49 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो अब तुम्हारा ये साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये साइन स्क्वायर x -5 sin x और -6 ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक, अब तुम क्या करो, ठीक, अब इसका रेंज तुम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? वही वाला फंडा अप्लाई करना है जो अभी पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग देख रहे हैं रेंज निकालने के लिए। तो साइन एक्स, सबसे पहले एलिमेंट्री फंक्शन पहचानो क्या है, साइन एक्स। ठीक, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज क्या हो गया, -1 से क्या हो गया 1 हो गया। अब इसमें तुमको 5/2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5/2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें 5/2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 -5/2 1 - 5/2, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा -7/2, और ये कितना आ जाएगा हम लोग का -3/2। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करना है, यानी इंटरवल का स्क्वायर करना है, तो इंटरवल का स्क्वायर करने तो आता ही है।
तो देखो यहां पर तुम देखोगे तो 9/4 और इधर 49/4, ठीक है, इंटरवल का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, साइन एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर इंटरवल का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जगह नहीं, आप समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर मैं होल स्क्वायर डाल रहा हूँ, इंटरवल का स्क्वायर करने तो आता ही है, सिखाया मैंने। अब मैं इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 49/4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 49/4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी मैं, ठीक, अभी तक चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, कि साइन एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, अगर sin x माइनस 5/2 ये है तो इसका होल स्क्वायर कहां तक जाएगा, यानी इंटरवल का स्क्वायर कहां तक जाएगा, 9/4 और 49 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें तुमको क्या घटाना है, 49/4, ठीक, तो sin x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 49/4, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों में जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, सब समझ में आ जाएगा। 9/4 माइनस 49/4 और ये 49/4 माइनस 49/4, ठीक है। अब तुम देखोगे तो ये घट के कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। देखो 4 अगर तुम निकालोगे तो -40/4, तो ये घट के हम लोग का, ठीक है, घट के हम लोग का -10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है, माइनस ये हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक। तो मेरे को ये sin x माइनस 5/2 का उसका -49/4 ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसी का हमको क्या निकालना है, इसी का हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में, आई होप कि ये समझ में आया होगा तुम लोग को। अब देखो यहां पर जाके अगर अटक रहे हो, ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक को कैसे कन्वर्ट किया जाता है लीनियर एक्सप्रेशंस के होल स्क्वायर में, एडेड बाय सम कांस्टेंट और सब्ट्रैक्टेड बाय सम कांस्टेंट, तो ये तो अगर नहीं पता है तो मैं 2 मिनट के लिए बता देता हूँ, बट मतलब क्योंकि इसमें इसका जरूरत तो पड़ेगा ही, ठीक। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए फिर भी एक बार। तो यहाँ पर मैंने, ठीक, यहाँ पर मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 6 को मैंने साइन एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो लिस्ट वैल्यू वो -10 है, ठीक, तो या मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू या लिस्ट वैल्यू, ठीक है, वो कितने के बराबर है, -10 की। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी वो कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू जिसको तुम ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू बोलो या ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलो, ठीक, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा। अब तुमको ये चीज बताना है मेरे को कि कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक सपोज कर लो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेगा। कोई भी क्वाड्रेटिक सपोज कर लो, ऐसा लिखा हुआ है x² + 2x - 5, सपोज कर लो कोई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। तुम इसको लीनियर एक्सप्रेशन के होल स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है, ठीक है। सबसे पहले x² का, मान लो 2x² ये सपोज कर लो, ठीक है, तो 2x² है, ठीक। अब देखो यहां पर अगर x² का कोफिशिएंट 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को लीनियर एक्सप्रेशंस के होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर k1 क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, और k2 क्या है, कांस्टेंट है। k1 अगर 0 हो जाएगा तो पूरा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, कुछ स्टेप्स मैंने, मतलब इसको नोट कर सकते हो तुम लोग, कुछ स्टेप्स मैंने बताए हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि सबसे पहले x² के कोफिशिएंट्स को यूनिटी बनाना है, यानी 1 बनाना है, ठीक है। सपोज कर लो ऐसा कुछ है 2x², ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल 2x² + 5x - 2, ठीक है। बस देखते चलो क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको x² के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना है, ठीक है। और पहले से अगर यूनिटी है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, स्टेप 1 का हम यूज नहीं करेंगे,
ठीक। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाओगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 5/2, ठीक है, x² प्लस 5/2 और -2 इधर छोड़ सकते हो 5/2x, या अंदर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 5/2x, ठीक, और -1, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। अब x² का कोफिशिएंट 1 बन गया। दूसरा डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x/2, ठीक है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 5/2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 5/4 मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है x² प्लस 5/2x, ठीक, और थर्ड स्टेप देखो स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टेंड इन स्टेप 2, ठीक है, जो मतलब हमको क्या स्टेप 2 में कौन सा नंबर मिला है 5/4, क्योंकि x के कोफिशिएंट को, ठीक है, जो कि 5/2 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5/4, ठीक है, उसके स्क्वायर को ऐड करना है। स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टेंड इन स्टेप 2 इज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो 5/2 के 5 कितना मिला है 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ -1 तो पहले से था तो -1, ठीक है, -1 तो पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप तुम देखो कि यहां से जो यहां तक है ना तुम्हारा, ठीक है, यहां से लेके तो यहां से लेके यहां तक है जो तुम्हारा, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, ठीक है, यहां पर जगह बना के लिख देता हूं, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है हम लोग का 2x² प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a², इसको ओपन करोगे ना, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। ये वाला टर्म a² है, ये वाला टर्म 2ab है, और ये वाला टर्म क्या है b² है, ठीक है, b², जहां पर a तुम्हारा x है और b क्या है 5/4 है, राइट। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आ गया इधर, अब इन दोनों का ये तो कांस्टेंट बच गया, अब इन दोनों का तुम ये कर दो तो 25/16 -1, ठीक है। अब यहां पर देखो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया, इसको करोगे तो कितना हो गया हम लोग का -41 अपॉन कितना हो गया 16, 6 5 11 2 3, हाँ -41 अपॉन कितना हो गया 16 हो गया, राइट। अब देखो तुम्हारा मन है, ठीक है, अब तुम्हारा मन है कि ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाइड हो गया और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाइड हो गया, तो 41 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखो तुम ये जो कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक था, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बेसिकली तुम्हारा देखो k1 की जगह कितना आ गया 2 आ गया, और k2 की जगह क्या हो गया 41 अपॉन -41 अपॉन क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत काम आता है, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चंस किया था, ठीक है, क्वाड्रेटिक किसी भी एक्सप्रेशंस को क्वाड्रेटिक बनाने में, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। और वही अगर सपोज कर लो कि x² का कोफिशिएंट, अच्छा एक और बात, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस के जगह अगर माइनस रहता, ठीक है, प्लस 5x है, अगर इसके जगह क्या होता -5x होता, तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं बनता, क्या बनता है a माइनस b का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर प्लस नहीं होकर क्या हो जाता माइनस हो जाता, ठीक है, माइनस याद रख लेना। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ रहता 2x² माइनस 5x माइनस 2, ठीक है, तो सारा प्रोसेस सेम है, सारा प्रोसेस सेम है, बट एक जगह डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है तुम्हारा, वो डिफरेंस ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन के a माइनस बी का, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता, ठीक है। बस ये सब हम लोग, ठीक है, हम लोग नीचे के स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, 9th-10th में ही हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो रेंज निकालते समय, ठीक है, उसको करना पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बनाया मैंने, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा है तुमने, ठीक, तो उसी अनुसार से इसको लिख लो। और देखो अब इसमें एक और बात, इसमें एक और बात है, वो बात क्या है कि अगर x² प्लस 7x माइनस 1 हो तो x² का कोफिशिएंट अगर पहले से 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला स्टेप का जरूरत नहीं है, तो कौन सा स्टेप होगा ये स्टेप और ये स्टेप, बस बात खत्म,
ठीक है, यही दोनों स्टेप से हम लोग काम निकाल लेंगे अपना, तो और अच्छी बात है, और आसान हो जाएगा हम लोग के लिए, राइट। हाँ, अब देखो जैसा ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने दिया था ऐसा कुछ था हम लोग का, इसका रेंज निकालना था साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स -6, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना था, रेंज निकालना था। मान लो कुछ क्वेश्चंस में साइन स्क्वायर एक्स नहीं देके तुम्हारा क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर एक्स, सपोज कर लो साइन स्क्वायर एक्स नहीं देके क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर एक्स दे देगा, और इसका रेंज निकालने के लिए बोलेगा, तब तुम क्या करोगे, ठीक है, तब उस केस में तुम क्या करोगे। तो उस केस में कुछ नहीं है, ठीक है, मान लो इसका रेंज निकालना है, तो उस केस में कॉस स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है, -5 साइन एक्स और -6। अब यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स, और यहाँ पर -6 + 1 कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, यानी साइन के एक्सप्रेशन पे क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, साइन एक्स को t मान लो और वहां से फिर बना लो, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेना, साइन स्क्वायर एक्स +5 साइन एक्स और प्लस कितना हो गया 5। अब जो स्टेप्स मैंने सिखाया है, ठीक है, उस स्टेप्स के थ्रू जाओ, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है, और हो जाएगा हम लोग का, राइट। तो इसको नोट कर लो, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो पहले, नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं हम लोग। इसको बंद कर दीजिए, आवाज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस टाइप के एक्सप्रेशंस का रेंज निकालना सीखते हैं, कि रेंज ऑफ, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हो a cos x + b sin x टाइप, जहां पर a भी क्या हो, रियल नंबर हो, तो उस केस में इसका रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, रेंज होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² और मिनिमम वैल्यू बस सेम है, a² + b² देख रहे हो, a² + b², उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम है। अब ये आया कहां से, वो ट्रिग्नोमेट्री में तुम पढ़े होगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो पहले समझो, जैसे सपोज कर लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, 3 sin x -4 cos x, ठीक है, और इसका आपको ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू निकालना है या रेंज निकालना है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वैल्यू या लिस्ट वैल्यू बोलता है निकालने के लिए, ठीक, तो आप रेंज ही ना निकालोगे पहले, ठीक, रेंज निकालोगे तभी तो आपको ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू पता चलेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 sin x, आप प्लस क्या लिख सकते हैं, -4 cos x लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर a और b क्या है, रियल नंबर है, तो यहाँ पर b क्या, मतलब ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि a तुम्हारा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा cos x a से मल्टीप्लाइड है या b से मल्टीप्लाइड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये किसी बुक में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर b दिया हो और यहाँ पर क्या दिया हो, a दिया हो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो अभी पता चल जाएगा क्यों। तो यहाँ पर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या हम लोग का a है, ठीक है। तो अब देखो 3 sin x + -4 cos x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जो रेंज होगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का रेंज होगा, वो y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू, ठीक है, -a² + b², यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर करो, -4 का स्क्वायर, कॉमा
ठीक है, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया -4 का स्क्वायर। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, तुम अब तुम देखो यहाँ पर a को 3 पकड़ो या b को 3 पकड़ो, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला क्वांटिटी तो क्या होगा, सेम ही होगा ना, ठीक है। तो ये बच्चों वाली बात हो गई, तो इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू क्या होगा हम लोग का, ठीक है, ये 16 9 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो यहाँ से y बिलोंग्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 5 हो गई और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -5 हो गई, ठीक है। ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, राइट। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, y इक्वल टू 3 sin x या मान लो 5 sin x -12 या +12 cos अल्फा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका रेंज निकालना है, ठीक, तो अब तुम क्या आंसर इसी तरह से लगा दोगे, इसी तरह से आंसर लगा दोगे, ठीक, नहीं, आंसर ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर एंगल डिफर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल x है और यहाँ पर एंगल क्या है अल्फा है, तो यहाँ पर डिफरेंट एंगल है ना, ठीक है। ये देखो, ये रिजल्ट्स किसके लिए अप्लाइड है, जब कॉस और साइन, ठीक है, दोनों का एंगल क्या हो सेम। देखो कॉस यहाँ पर x है और साइन भी यहाँ पर क्या है x, साइन ऑफ एंगल x एंड कोसाइन ऑफ एंगल x, तो दोनों का एंगल सेम है। तो ये रिजल्ट्स तभी एप्लीकेबल है जब कॉस और साइन सेम एंगल हो, ठीक है, सेम एंगल हो तभी। यहाँ पर x और अल्फा ये डिफर कर गया, इसी कारण, ठीक है, इसी कारण तुम इसको इस रिजल्ट से नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन था हम लोग का, इससे मतलब जो रिजल्ट्स बताए उसी से रिलेटेड था। अब देख लो, सपोज कर लो, ठीक है, सपोज करो तुम कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, सपोज कर लो y इक्वल टू साइन x प्लस π/3 और प्लस 2 cos x, ठीक है, ओके, इतना जल्दी नहीं करते हैं, ठीक, एक और स्टेप लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो 7 cos x -12 sin x -5, सपोज कर लो कि इस एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट सबट्रैक्ट हो गया या ऐड हो गया, हो सकता है -5 हो सकता है क्या हो +5 हो, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में हम लोग क्या करोगे, देखो, ठीक, यहाँ पर तो ये केस पकड़ के चलेगी, 5 को मैंने क्या किया है सबट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि पहले तो तुम इस एक्सप्रेशन का रेंज निकाल लो, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज आता है निकालने, इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा हम लोग का 7 cos x -12 sin x बिलोंग्स टू, ठीक है, -a² प्लस b², तो 7 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया -12 का होल स्क्वायर, कॉमा फिर 7 स्क्वायर और प्लस -12, ठीक। तो दिस बिलोंग्स टू कितना हो गया 49 और 144, कितना हो गया हम लोग का 169 हो जाएगा, 49 144, ठीक। कुछ ऐसा रिजल्ट लेते हैं, 5 ले लो, ठीक है, 5 ले लो, हाँ 5 ले लो, ठीक है, थोड़ा 5 ले लेते हैं, यहाँ चेंज कर लेते हैं जिससे हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ले लिया, चलो, तो आसान हो जाएगा, ठीक, थोड़ा यहाँ पर 5 ले लिया, 7 को चेंज करके 5 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 25 144 और 25 144, तो ये क्या हो गया हम लोग का 169, कितना हो गया 13 हो गया, तो -13 और ये क्या हो गया हम लोग का 13 हो गया, ठीक है, -13 और 13, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 13 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -13 हो गई। अब इसमें तुमको 5 क्या कर देना है सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब तुमको ये सब आता है, किसी भी इंटरवल में 5 को सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक। तो अब तुमको
ठीक, कोई बोलेगा 7 cos x माइनस 12 sin x, ठीक है, इसमें तुमको 5 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -13 -18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, -18, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 9, 8 हो जाएगा, 8, ठीक है, ये हम लोग का 8 हो जाएगा। तो अब देखो अब ये जो y है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर y की अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, या ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 8, और इसकी जो लिस्ट वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू वो कितने के बराबर हो जाएगी, -18 के, ठीक है, तो ये नोट कर लो तुम लोग, ठीक। अगेन एक और क्वेश्चंस करते हैं, सपोज कर लो ऐसा कुछ है, sin x प्लस π/3 माइनस cos x, ठीक, -2, ठीक है, इसका रेंज निकालना है, सपोज कर लो इसका रेंज निकालना है, तो क्या करोगे, ठीक है, इसका रेंज निकालना है, तो यहां पर तो एंगल डिफर कर गया ना, एंगल यहां पर क्या कर गया, डिफर कर गया, ठीक, एंगल तो यहां डिफर कर गया ना, तो यहां पर क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनाओगे इसको, तो इसमें sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, sin a इंटू कॉस बी और प्लस cos a इंटू साइन बी, माइनस cos x -2, ठीक। अब यहां पर cos कितना हो गया हम लोग का, 60, 1/2 sin x, और यहां पर कितना हो गया, √3/2 cos x माइनस cos x -2। अब देखो यहां से 1/2 sin x, अब देखो cos, यहां पर इन दोनों को क्लब किया जा सकता है, तो यहां पर कितना हो गया, √3/2 -1, ये क्या हो गया, cos x -2, ठीक है, तो ये हम लोग का इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग का इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक, अब देखो यहाँ पर एंगल क्या हो गया हम लोग का, सेम हुआ ना, ठीक है, दोनों का एंगल क्या हो गया हम लोग का, सेम हो गया, ठीक। तो अब जाके ये वाला रिजल्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और ये तुम्हारा a हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा का पूरा ये a हो गया, यानी a की जगह क्या हो गया 1/2, और b की जगह क्या हो गया हम लोग का √3/2 -1, ठीक है। अब तुम यहां से जाके कर सकते हो, ठीक है, यहाँ इस एक्सप्रेशन का रेंज निकाल दो, और जो इंटरवल आएगा उसमें 2 क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, वो तुम्हारा, ठीक है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये एक होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसते हैं, ठीक, तो इसको नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, fx इक्वल टू 1/1 प्लस 2 cos x माइनस 4 sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है, इसका रेंज निकालना है, तो क्या करने वाले हो, ठीक है। देखो पहले तुम यहां पर ध्यान दो कि तुमको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, ये तुम्हारा क्या है, ठीक है, ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है 2 cos x माइनस 4 sin x, ठीक है, ये कहां से कहां तक जाएगा, तो माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर और कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रहा, दिस बिलोंग्स टू, ठीक, -4 16 20, तो √20 और ये √20, ठीक है। अब देखो इसमें 1 एडेड है, इसमें क्या एडेड, सॉरी, पहले तो इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर क्या होगा हम लोग का 2 cos x माइनस 4 sin x, ठीक, इसका स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो इंटरवल का स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इंटरवल का स्क्वायर, एक निगेटिव है एक क्या है पॉजिटिव है, तो कहां से शुरू होगा, 0 से, बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, और ये कितना हो गया √20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20,
ठीक है, इंटरवल का स्क्वायर, अल्फा निगेटिव और बीटा क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो इसमें 1 एडेड है, इसमें क्या एडेड है, 1, तो इसमें 1 एडेड है, तो इसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड करोगे, जब इसमें इस होल स्क्वायर में 1 ऐड करोगे तो 0 + 1 1 और 20 + 1 21 हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, देखो अब तुमको क्या करना है, fx, ठीक, fx 1/, ठीक है 1/, ठीक है, इस ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 1 यहां से यहां तक का जो रेंज आया वो 1 से कितना आया, 21, और इंटरवल का रेसिप्रोकल करने आता है ना, इंटरवल का बताया था ना, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/21 और ये क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और 21 का रेसिप्रोकल 1/21, तो 1/21 पहले लिखाएगा और 1 क्या लिखाएगा, बाद में लिखाएगा। ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन का क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इस fx की जो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 1/21, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, वो हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया और इसके मिनिमम और मैक्सिमम यानी लेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू बताई मैंने। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।